रखा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, हम वन बाय वन बात करते हैं इसके बारे में। पहला हम लेते हैं ताप। पहला स्रोत हमारा है तापमान। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कृत्रिम क्यों है और प्राकृतिक हमने किस किस चीजों को क्यों लिया है। पहले बात करते हैं ताप। ताप सब लोग चूंकि भूगोल के विद्यार्थी, और ये मैं मान के चलती हूं कि आप चूंकि इस स्टेज पर आ गए हैं, चाहे आप भूगोल के विद्यार्थी रहे हो या नहीं रहे हो, तापमान क्या होता है ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा भी टेम्परेचर या तापमान की बात हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लें कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है, क्या होगा? वस्तुएं पिघलेंगी या कठोर होंगी? मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर होगा कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे ठोस पिघल के तरल अवस्था के अंदर आ जाता है। अगर ठोस पिघल के तरल अवस्था में आ जाता है तो इसका मतलब ताप उच्च, तो अवस्था हमारी जो होगी किसी भी पदार्थ की वो तरल, और तरल के बाद और अगर ताप बढ़ने पर गैसीय अवस्था हो जाएगी। यहां तक अगर चीज समझ में आ गई तो एक चीज और शायद आप लोगों को पता होगी, ध्यान में होगी कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम भीतर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसके तापमान में वृद्धि होती जाती है। जैसे अगर हम इस सतह की बात करें, यहां से हम गड्ढा खोद के अंदर की ओर जाएं और केंद्र की तरफ बढ़ें तो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। यानी जितना ताप हमें यहां नजर आ रहा है उससे ज्यादा यहां, और केंद्र तक अधिकतम तापमान पहुंच जाता है। एक सर्वे और या जिसको कहे कि एक कैलकुलेशन के आधार पे ये माना गया है कि पृथ्वी के केंद्र में उतना ताप मौजूद है जितना ताप सूर्य की सतह पर है। एक्सट्रीम। हमारे लिए शायद ये सोचना इतना आसान या महसूस करना तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर जब तापमान इस तरह से इस हद तक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर इस सतह पे जो चट्टानी भाग नजर आ रहा है, जो चट्टानें नजर आ रही हैं, वो ठोस अवस्था में है। लेकिन ताप क्या कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि जो है वो इससे जब यहां तक जाएंगे तो पहले उन्हीं ठोस पदार्थ को पिघलाएगी, यानी तरल हिस्से में आएंगे वो, और उसके बाद उन्हीं को नीचे की ओर पहुंचते पहुंचते गैसीय अवस्था बन जाएगी। यानी अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ताप बढ़ने से अवस्था में परिवर्तन आता है। हम कह रहे हैं कि ताप बढ़ता जा रहा है, यानी अवस्थाएं ठोस से तरल और तरल से उसके बाद में द्रव यानी गैसीय अवस्था के अंदर शामिल हो गई। इसका मतलब ताप के द्वारा हमें यह पता चल रहा है कि पृथ्वी अंदर से पिघली हुई अवस्था में है और उसके बाद जाकर के एक्सट्रीम में जाके गैसीय अवस्था में है। अगर हम इस चीज पर एग्री हो गए हैं तो हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, और दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं दाब। दाब इकाई क्षेत्र के ऊपर वायु का पड़ने वाला भार, या ये इसको हम कहेंगे वायु दाब। लेकिन जब हम अंदर पृथ्वी के अंतरतम की बात करेंगे तो इकाई क्षेत्र के ऊपर वाली चट्टानों का पड़ने वाला भार जो है उसको हम दाब कहेंगे। दाब, इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। आप लोगों ने अपने डेली रूटीन में देखा भी होगा। आपने एलपीजी के गैस सिलेंडर देखे? वो जो किचन में स्लैब के नीचे की तरफ रखे हुए होते हैं, लाल लाल रंग के, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। उन गैस सिलेंडर्स में क्या भरा हुआ होता है? नेचुरली गैस होती है, तभी उनको गैस सिलेंडर कहते हैं। अगर उनमें गैस है तो आप जब उसे हिला के देखें, मूव करा के देखें, तो आपको उसके अंदर पानी या तरल अवस्था में किसी चीज के होने का आभास क्यों होता है? एक बार फिर से मैं जो कहना चाह रही हूं आप उस चीज को समझें कि गैस सिलेंडर में तरल के होने का आभास, पानी नहीं मिलाया हुआ उसमें। आप ये सोचे कि गैस एजेंसी वालों ने पानी मिला करके आपके घर में भेज दिया है, पानी से तो फिर गैस चलेगी नहीं। आप जब अपना बर्नर ऑन करेंगे उसमें से अगर फ्लेम निकल रही है, इसका मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, तो फिर वो तरल क्या है? एक्चुअली जब गैसीय अवस्था वाली किसी भी चीज पर हम प्रेशराइज करते हैं, दाब के साथ उसको किसी छोटे पार्ट के अंदर भरा जाता है, तो वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आप देखें गैस के अणु बहुत दूर है, जब हमने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो वो तरल में बदल गई।
तरल पे जब हम और प्रेशर लगाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके सेमी सॉलिड और सॉलिड में चेंज हो जाएगी। यानी दाब क्या कह रहा है, इस चीज को समझें। दाब ये कह रहा है कि जैसे जैसे दाब उच्च होता है, जैसे जैसे दाब उच्च होता है, वैसे वैसे पहले गैस जो होती है वो तरल अवस्था में बदलती है और तरल जो होगा वो सेमी सॉलिड, जेली लाइक या फिर ठोस उसमें बदल जाएगा। अब आप यहां पर नजर डालें, ताप कह रहा था कि पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है, और दाब कह रहा है कि चूंकि इस सतह पर, इस हिस्से पर जिसे मैं ए पॉइंट कह रही हूं, वहां पर ऊपर स्थित चट्टानों का दाब अगर यहां बी पॉइंट कह रही हूं, उसके कंपैरिजन में ए पर दाब कम है, बी पर दाब ज्यादा है। यानी जैसे हम नीचे जाते जाएं, ऊपर की चट्टानों का दाब उसके ऊपर बढ़ता रहेगा। अगर दाब बढ़ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने पर दाब में वृद्धि होती जाती है। दाब बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दाब क्या करेगा, गैस को तरल और तरल को ठोस में बदल देगा। यानी दाब ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा वैसे वैसे पृथ्वी ठोस होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, सघन होनी चाहिए। तो ठीक है, हमने लिख दिया दाब के अकॉर्डिंग ये ठोस अवस्था में होनी चाहिए। दो पॉइंट हमने डिस्कस किए और दोनों ही पॉइंट बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट दे रहे हैं। ताप कह रहा है पृथ्वी अंदर से पिघली हुई अवस्था में है और दाब कह रहा है कि पृथ्वी अंदर से ठोस अवस्था में है। तो किसकी बात माने? ठीक है, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं और वो बात है घनत्व। ये तीनों जो है, इन तीनों पॉइंट्स को हमने हमारे कृत्रिम सोर्स या कृत्रिम स्रोतों के अंदर रखा है। पहला हमने डिस्कस कर लिया ताप, दूसरा हमने देख लिया दाब, अब तीसरा है घनत्व। घनत्व, इस पृथ्वी की सतह की चट्टानों का घनत्व हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो चट्टानी भूभाग है उसे जब कैलकुलेट किया गया तो वो घनत्व हमारे पास आया 2.7 से लेकर के लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर से फिगर देखें तो 2.7 से 3 के बीच में इसका घनत्व आता है। लेकिन पृथ्वी के मूवमेंट और दूसरी कैलकुलेशंस के जरिए जब हमने देखा तो पूरी पृथ्वी का घनत्व जो आया, यानी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, वो हमारे पास निकल के आता है लगभग 5 या 5.5 तक हम इसे ले जा सकते हैं। जब सतह का घनत्व 2.7 से 3 के बीच में है और संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, तो भीतर का घनत्व कम होगा या ज्यादा? भीतर का घनत्व डेफिनेटली ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा, कहां पे ज्यादा, ये सब हम लेटर ऑन हमारे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर एक चीज समझ में आ गई कि पृथ्वी अपने भीतर ज्यादा घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है। तो घनत्व कह रहा है कि ऐसी चट्टानों से पृथ्वी अपने भीतर से बनी हुई है जो ज्यादा सघन है, जो ज्यादा घनत्व को रखती हैं। तीन चीजें, तीन कृत्रिम सोर्स हमने देखे और इन तीनों से हमें बिल्कुल अलग अलग जानकारी हासिल हुई। तो हम क्या इस अधूरी जानकारी को ही अपनी संपूर्ण जानकारी मान ले? भी किसी की इच्छा करे तो वो ताप को माने, तो वो कहे पृथ्वी अंदर से पिघली हुई अवस्था में है, कोई कहे ठोस अवस्था में है, कोई कहे सघन अवस्था में है। अगर आपको लगता है कि ये सब सही है, अलग अलग राय रखना, तो ठीक है, हम हमारा लेक्चर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें वैज्ञानिक आधार पर जान लेना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो हम इस